किन्नौर में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में भारत के पहले मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी से उनके निवास स्थान कल्पा पहुंचे, जहां उन्हें किन्नौरी टोपी और खतकस पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि मास्टर श्याम शरण नेगी भारत के पहले मतदाता हैं और चुनाव आयोग के आइकन रह चुके हैं। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में कार्यक्रम के तहत निर्वाचन विभाग इनके कई महत्वपूर्ण सुझाव भी इनसे लेगा और एक बाइट रिकॉर्ड कराकर उसका प्रचार प्रसार पूरे प्रदेश में किया जाएगा। यहाँ के इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले वोटर है श्री श्याम शरण नेगी जी। वो सिर्फ किन्नौर या हिमाचल के नहीं, पूरे भारतवर्ष के एक आइकन है। तो इनका हमारी स्वीप एक्टिविटीज़ में और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है इनमें इनका महत्वपूर्ण रोल है। हम इनसे बाइट भी लेंगे और इनसे हम इंटरेक्शन भी आज करवा रहे हैं। जो हमारे कुछ नए वोटर हैं जो 18 से 19 साल की उम्र में जो पहली बार मतदान करेंगे, इनसे इंटरेक्शन भी कर रहे हैं ताकि लोग इनसे ज़्यादा प्रेरित हो सकें। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि मंडी में मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। उन्होंने कहा कि मंडी का सीएम होने के बावजूद इलाके में कोई काम नहीं हुआ। सोहनलाल ने यहां सुंदरनगर के मौजूदा विधायक राकेश जामवाल पर भी निशाना साधा। कांग्रेस के हम कह सकते हैं पूर्व में 2 बार विधायक रहे, 1 बार सीपीएस रहे और इस बार भी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है सोहनलाल ठाकुर जी। सोहनलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 हिमाचल में। थैंक यू। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बार मंडी जिला से थे और लोगों में एक भावना भी है मुख्यमंत्री को लेकर कि अगर मंडी से उनका मुख्यमंत्री है तो शायद कोई नहीं चाहेगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जाए। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी होने के नाते अगर आपको कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, इस वर्तमान सरकार के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि विकास नहीं हुआ, महंगाई, बेरोजगारी। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे भाजपा बच नहीं सकती। जहाँ तक विकास की बात है तो विकास ऐसा लगता है कि इस सरकार के दौरान जंजली और क्या इनका सिराज क्षेत्र तक ही सीमित रह गया। दूसरा, अगर मंडी जिला को लें तो वो धर्मपुर क्षेत्र रह गया। ये विकास की बात हुई और जगह कहीं कोई विकास दिखता नहीं है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी कोई बड़ी योजना आई हो जिसको कि उस क्षेत्र के लिए एक मील पत्थर माना जाए, विकास का एक आइडेंटिटी मानी जाए, ऐसा कहीं नहीं हुआ। सुंदरनगर के जो मौजूदा विधायक हैं वो तो संगठन में भी बड़ा पद रखते हैं, संगठन में भी उनके पास काफ़ी जिम्मेदारी है, सरकार की उनके साथ काफ़ी नज़दीकियां हैं। तो ऐसा क्या है, कुछ तो हुआ ही होगा सुंदरनगर में? ऐसा क्या आपको लगता है कि भाई कुछ भी नहीं हुआ 5 साल के सरकार में? नज़दीकियों की अगर बात करें तो वो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो खुद कहते हैं कि तो डिप्टी सीएम है, पर वो चीज़ धरातल में दिखती नहीं है। इस बात का अफसोस है। आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंडी जिला के सुंदरनगर से वीरेंद्र भारद्वाज।